हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे एनसीटीई के बारे में, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब तक हमने ब्रिटिश रूल से लेके इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी कमीशंस और कमेटीज देखी, उनमें सबने एक चीज़ पे फोकस किया कि टीचर एजुकेशन जो है वो बेटर होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसी टीचर एजुकेशन के जो है डेवलपमेंट के लिए एनसीटीई है फिलहाल करंट सिचुएशन में वर्किंग में। बट ये कहाँ से शुरू हुई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मैंडेट क्या हैं, ये कैसे कैसे प्रोग्राम्स को जो है रिकग्नाइज करती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो वो सब आज जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 1973 से जो है ये एडवाइजरी बॉडी का काम कर रही है, लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीईआरटी में सिंस 1973। ठीक है, यानी कि ये एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में जो है एडवाइजरी बॉडी का काम कर रही थी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन डिस्पाइट इट्स कमेंडेबल वर्क इन एकेडमिक फील्ड्स, इनको जो है रेगुलर जो है नहीं बनाया गया। इनको रेगुलेटरी फंक्शंस जो है कि भाई आप टीचर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए आप रेगुलेटरी फंक्शंस कर सकते हैं, ये इनके पास अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी थी। अब जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया जो कि इसी का मॉडिफिकेशन था 1992 में। तो इन दोनों ने क्या रेकमेंड किया कि टीचर एजुकेशन को लेके एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि ऑटोनोमस हो, जिसका अपना अलग से जो है काम हो, या हम बोल सकते हैं कि अपना एक वजूद हो। तो वहां से जो है एनसीटीई, फिर एनसीटीई एक्ट लाया गया 1993 में, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट। और जब एक्ट आ गया तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा। तो अब जो है ये काम क्या करती है उसके बाद से? तो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी है? 1993 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव, मैंडेट, फंक्शन, ओवरऑल अगर हम एक लाइन में देखें तो वो टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले और टीचर एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करने वाले होंगे। तो एक लाइन में जो है इसका ऑब्जेक्टिव, मैंडेट, सब चीजें, एंड कंक्लूजन क्या होगा हर चीज का? टीचर एजुकेशन में डेवलपमेंट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि ओवरऑल कंट्री के लेवल पे जो है प्लान होना चाहिए और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है हिस्सों में बटे हुए हैं या स्टेट वाइज अलग अलग डेवलपमेंट चल रहा है। तो कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड वे में जो है टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद है रेगुलेशंस एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। जैसे हम यूजीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, किसी कमीशन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटीज के लिए सेट करती है, एआईसीटीई जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए सेट करती है। तो ऐसे ही जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स सेट करेगी, प्रॉपर रेगुलेशंस होंगी किसको लेके? टीचर एजुकेशन या फिर उससे रिलेटेड जो मैटर्स होंगे। बेसिकली ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा, उसका एंड गोल क्या होगा? टीचर एजुकेशन में डेवलपमेंट। तो उसके लिए जो है ये नॉर्म सेट करेंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ताकि एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में जो है वो डेवलपमेंट लाया जा सके। ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं मैंडेट की। मैंडेट इसका बहुत ब्रॉड है। बेसिकली इसकी जो पावर आती है वो क्या आती है कि आप कहीं तक भी, जहां तक भी आपको टीचर एजुकेशन जहां भी दिखे, वो सारी की सारी चीजें इनके अंडर आती हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो या अडल्ट एजुकेशन हो। तो वो सारी की सारी जो है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सारी की सारी रेगुलेशंस जो है इनके अंडर आएंगी। जैसे इट कवर्स द होल गैम्बट ऑफ टीचर्स, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, जैसे कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स, इक्विपिंग देम टू टीच एट प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन सारे लेवल्स की बात हो रही है। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, बेसिकली यहाँ पे जो भी रेगुलेशंस होंगी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी किसके अंडर आएंगी? एनसीटीई के अंडर। अब जो है ये प्रोग्राम्स को भी रिकग्नाइज करती है जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, जैसे डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, BELED यानी कि बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन। सो बेसिकली
टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशंस वगैरह, उन प्रोग्राम्स को जो ये है रिकॉग्नाइज करती है। फंक्शंस क्या होंगे इसके? ऑब्वियस सी बात है, सर्वेज करेगी, स्टडी करेगी, रिसर्च करेंगे, किससे रिलेटेड? हर एस्पेक्ट से रिलेटेड जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। रिकमेंडेशंस देंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को, यूजीसी को, किससे रिलेटेड? टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कि आप डेवलपमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर है कोऑर्डिनेट करेंगे, अब इन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, सर्वेज कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल टीचर एजुकेशन को जो है कंट्री लेवल पे कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करेंगे कि उसके डेवलपमेंट के क्या हालचाल हैं। उसके बाद है ये गाइडलाइंस ले डाउन करते हैं, जैसे हमने यहाँ भी बात की थी, नॉर्म्स सेट करते हैं। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होंगी कि आप एक टीचर बनने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि आप जो है किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट टीचर, तो वो सारी चीज़ें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस कौन सेट करेगा? NCTE। उसके बाद है प्रमोट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, किसको? इनोवेटिव और रिसर्च को, किसके एरिया में? टीचर एजुकेशन के एरिया में, कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, क्या क्या इनोवेशंस को जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद है स्टेप्स टू प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को जो है, ऑल्दो एजुकेशन ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुकी है, बट टीचर एजुकेशन को जो है कमर्शियलाइज होने से बचाने के लिए, यानी कि इसको एक पैसे कमाने का धंधा बनाने की बजाय आप जो है एक जेन्युइन जो टीचर स्टूडेंट का जो कोर्डियल रिलेशन होता है, जिसकी वजह से जो है आप पढ़ाते हैं, किसी को सिखाते हैं कोई चीज़, तो एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है इसको। इसीलिए ये कमर्शियलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी स्टेप्स बनाते हैं, जैसे कि कोई भी जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकता, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाती है? वो प्रोहिबिट करते हैं, तो वो क्या आ जाती है कि कमर्शियलाइजेशन को जो है वो प्रिवेंट किया जाए। तो ये थे इसके फंक्शंस के बारे में। तो ये था NCTE के बारे में, जहां हमने वो कहां से शुरू हुई, कब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैंडेट क्या है, कैसे कैसे प्रोग्राम्स को वो रिकग्नाइज कर रही है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो वो टीचर एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेके हर काम जो है वो NCTE के अंडर आएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट NCTE। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।